आप देख रहे हैं MYK न्यूज और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। और सदके थीवा ये वायरल सिंगर सितारा नूर मेरे साथ मौजूद हैं। और ये लड़की इतनी खूबसूरत कैसे है, ये लड़की गाने क्यों गाने लग गई और इस लड़की की इतनी प्यारी आवाज है तो ये पहले कहाँ छुपी रही, ये सारी बातें जानते हैं इसी खूबसूरत लड़की से। सितारा, बहुत शुक्रिया कि तुमने टाइम निकाला। सबसे पहले ये बताओ कि सिंगिंग की तरफ आने का ध्यान किस तरह से आया, किसने कहा कि सितारा आवाज बड़ी खूबसूरत है, गाने गाओ? मैं जब स्कूल में थी तो नात ख़्वां थी और वहाँ मिली नगमे वगैरह मैं गाती थी, लेकिन ये है कि मुझे ये नहीं था कि मैं कभी सिंगर बनूंगी। हाँ, मुझे ये शौक था कि मैं शायद राइटर बनूंगी या तो फिर मैं एक्टर बनूंगी। अच्छा, लिखने का भी शौक था? जी, लेकिन ये था कि मैं जब इस फील्ड में आई तो फिर हमें फर्स्ट सॉन्ग मिला, मॉडलिंग की थी मैंने, मॉडलिंग करती थी पहले। किस गाने में मॉडलिंग की थी? गुलिस्तान नाज सिंगर हैं, उनके सॉन्ग्स में हमने मॉडलिंग की थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक साथ। अच्छा, दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक साथ मॉडलिंग की थी। तो उसके बाद हम ऑन बंदियालवी बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनके साथ भी मैं मतलब आई थी, उनके सॉन्ग्स भी मॉडलिंग के लिए आई थी। लेकिन जब मैं वहाँ को गाना गा रहे थे तो मैंने भी गाया एक दिन लाइव बैठे हुए ऐसे ही, तो उन्हें मेरी आवाज़ अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि सॉन्ग डुएट करते हैं। सदके थीवा जो सॉन्ग है जी। सितारा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ताल्लुक़ किस इलाके से है और जिस इलाके से ताल्लुक़ है क्या वहाँ आसान था सितारा नूर का सितारा नूर बनना? देखिए, वहाँ आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैंने जब टिकटॉक बनाना स्टार्ट किए थे तो लोगों ने बहुत गलत बातें की थी और मैंने फर्स्ट टिकटॉक बनाने स्टार्ट किए थे और लोगों ने बहुत टॉर्चर किया मेरे पेरेंट्स को, मेरे हस्बैंड को। और उस तक हमारा रिश्ता हुआ था, शादी नहीं हुई थी, लेकिन इनको लोग टॉर्चर मंगनी हुई थी, अच्छे लोग नहीं हैं, शादी ना करो, उनकी बेटी तो इंटरनेट पे वीडियोस डालती है। काफ़ी बातें की लोगों ने, लेकिन उसके बाद इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया क्योंकि इन्हें मैंने रिश्ते से पहले बता दिया था कि मुझे इस चीज़ का शौक़ है। तो इन्होंने साथ दिया, इन्होंने बोला लोग जो भी बोलें आप करो। और मेरे पेरेंट्स किसी की बातों में आए नहीं हैं, सुन के रोते थे, बुरा मान जाते थे, एक दफ़ा लड़े भी थे मेरे साथ, लेकिन ये था कि मेरे वालिद को बाद में अफसोस हुआ। तो ससुराल वालों की तरफ से प्रेशर बिल्ट हुआ था थोड़ा सा, लेकिन ये था कि इनके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, मेरे जो लाज हैं बहुत, उन्होंने साथ दिया। लेकिन ये था कि बीच में मेरा एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ था तो जिसमें मैंने किसी और मॉडल के साथ काम किया था। अच्छा, बॉय थे वो। तो ऐसा कोई ख़ास उसमें गलत सीन नहीं था, बस सिंपल मॉडलिंग की थी, तो उस पर काफ़ी ट्रोलिंग वगैरह और बातें वगैरह के। अच्छा, तो पैसे सही मिल जाते थे मॉडलिंग वगैरह के शुरू में? हाँ, अच्छे में। मुझे स्टार्ट से ही स्टार्ट से ही सब ने बजट बहुत अच्छा दिया, ऑन ने भी बहुत अच्छा दिया, स्पेशली ऑन ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। और उनके वालिद बहुत ही अच्छे और सुरीले सिंगर हैं, बहुत जो फेमस हैं अपने दौर के, और अब भी उन्होंने मुझे बेटी वाली इज्जत दी और बहुत सपोर्ट किया। तो इस सारी चीज़ में खुशी होती है अंदर के अंदर आई लड़की मॉडल बनने और लड़की जो है वो सिंगर बन गई? मैं जब मॉडलिंग के लिए आई थी तो मैं यही सोच रही थी कि मैं तो या तो सिंगर बनना था या एक्टर में मॉडलिंग कर रही हूँ, तो लेकिन ये तक मैंने कहा करो, कहीं ना कहीं अंदर था कि सिंगिंग करनी है। मैंने करनी थी, लेकिन मैंने उस वक्त ये सोचा था कि चलो अभी मॉडलिंग कर लेते हैं, फिर कभी जब होगा तो मौका मिलेगा तो सिंगिंग स्टार्ट कर लेंगे। तो मैं आराम से मॉडलिंग कर रही थी, फिर बस ये किस्मत में था कि अचानक। सितारा, शादी को कितने साल हो गए? हमारी शादी को 2 साल होने वाले। 2 साल होने वाले। तो सितारा कैसी लड़की थी बचपन से? चुलबुली सी थी, शरारती थी। और ये था कि मुझे बचपन से ही मेरे बहुत बड़े ड्रीम्स थे कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। सिर्फ ये नहीं है कि शादी करनी है, घर पे बर्तन धोने, कपड़े धोने, ये नहीं करना, मुझे आगे बढ़ना है। आवाज़ बहुत प्यारी है, कुछ सुनाओ, कुछ अपना पसंदीदा जो अक्सर गुनगुनाती हो। एक दूजे दे दिल दियां सबे पढ़ लेने, छोटे छोटे ख्वाब इकट्ठे कर लेने। तू राजा ते मैं रानी, तू राजा ते मैं रानी, गल्लां कर दे तू ते मैं, वेखी किदे मोहब्बत ताने कर दे तू ते मैं।
बहुत खूबसूरत आवाज़ है सितारा, और इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करोगी। Thank तो you खुद so को कौन पसंद है, अपना आइडियल सिंगर कौन है? इंडियन सिंगर है गुरनाम भुल्लर, मुझे बहुत पसंद है। शुरू से उन्हीं के गाने सुनती हूँ? शुरू से मैं राहत फ़तेह अली खान सुनती थी, सहर अली बगा को सुनती थी, अपने पाकिस्तानी सिंगर्स बहुत, नुसरत फ़तेह अली खान को सुनती थी, सबको। लेकिन इस टाइम मुझे गुरनाम भुल्लर। तो प्रैक्टिस करती थी? नहीं, ऐसे ही बस ऐसे ही मैं गॉड गिफ्टेड है ये। बस ये इतना है, ये है कि अभी मुझे सुरों की काफ़ी समझ नहीं है, जो चीज़ रियल है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सच ये है कि मुझे अभी सुरों की काफ़ी समझ नहीं है कि ऊपर का स्केल कौन सा है, नीचे का कौन सा है, लेकिन ये है कि मैं गाती हूँ। सोशल मीडिया का सफ़र मुश्किल रहा क्या आसान रहा, और कैसा फील किया लोगों के कमेंट्स और ये सारी चीज़ें? गलत कमेंट्स जो थे वो मेरे रिलेटिव्स की तरफ से ही थे, फेक आईडी से बना के टॉर्चर करने के लिए। आप वायरल हो या ना हो, इतने जरूर हो जाते हैं कि रिश्तेदारों तक आपकी वीडियोस जाना शुरू हो जाती हैं। सबकी थे, ये सबके साथ होता है। लेकिन ये था कि मुझे पॉजिटिव मिला रिस्पांस, मैं बहुत जल्दी फेमस हो गई, और जिस तरह फिर मुझे फेम मिला बहुत जल्द मिल गया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो कुछ भी नहीं, आगे इंशाल्लाह बहुत मेहनत है, लेकिन ये है कि मैं उन लोगों की निस्बत बहुत जल्दी आ गई जो भी बहुत 5-6 सालों से स्ट्रगल। हाँ बिल्कुल, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब मैं फेमस हुई तो उसके बाद अब मेरे गांव के जितने भी लोग हैं, या वो सब लोग जो मुझे देख के कहते थे कि यार ये तो वो लड़की है जो नेट पे वीडियोस डालती थी, ओए अस्तगफिरुल्लाह, अब वो सब मेरी एक टिकटॉक बना लो यार, एक तस्वीर ले लो। अब वो सब मेरी इज्जत करते हैं, और अब मैं उन सबको अच्छी लगती हूं। अच्छा, ये कितना लोगों का दोहरा में आ रहा है कि जब तक आप वायरल नहीं होते आपको कहते हैं ओहो टिकटॉक पे वीडियो पा रही है, तौबा अल्लाह ये नेट पे चढ़ गई है। फिर जब आप थोड़े से वायरल हो जाते हैं, यही बात सेम मेरे साथ भी ये 3-4 दफा हुआ कि आपको लोग मैसेज करते हैं कि आप वीडियो बना दो, अपनी किसी दोस्त से वीडियो बनवा दो, हमारी बर्थडे आ रही है और ये हो रहा है। अभी मुझे भी यही कहते हैं, हमारे नाम की वीडियो बना दो, या प्लीज ये करो वो करो। पहले जो लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। एक सिंगर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, तो स्टार्ट में मैंने उनसे कहा था कि मुझे सिंगिंग का शौक है, तो उन्होंने कहा था अच्छा अच्छी बात है। तो फिर ना उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, उस वक्त मेरी आवाज़ ऐसी थी, तो कहते नहीं आप नहीं गा सकती, आपका तो स्केल ही बहुत नीचे है, आप ना कोई और काम करो। मैं डिसहार्ट हो गई, मैंने कहा ठीक है। ऐसे लोग भी बहुत मिलते हैं ना। अब वो मुझे कहते हैं कि प्लीज हमारा गाना रिलीज हुआ है, उस पर वीडियो बना दो। ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपके कितने फॉलोअर हो चुके हैं इस वक्त? मेरी इस वक्त 4.5 लाख। 4.5 लाख। तो अकाउंट कौन सा है, पाकिस्तान वाला? मेरा पाकिस्तानी अकाउंट है। मैं गांव में रहती थी, मेरे पास बाहर का अकाउंट कहां से आता? मैं समझी शायद पैसों वाला अकाउंट है। तो लाइव जाती हो? जी लाइव करती हूँ। कैसा एक्सपीरियंस है? लाइव का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे वहाँ पे भी काफ़ी फैंस हैं जो मुझे डेली आके सुनते हैं, लेकिन ये है कि मेरा वहाँ पे कोई प्रोफेशनल सिलसिला नहीं है। बस जब मैं फ्री होती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है लाइव बैठना, शौक मतलब अच्छा हो जाता है। तो अर्निंग वगैरह होती है लाइव बैठने से? हो जाती है, काफ़ी होती है। ये है कि मेरे जो फैंस हैं वो आके गिफ्टिंग करते हैं तो मुझे अर्निंग हो जाती है। लेकिन ये है कि मतलब मैं कैमरे के सामने ना बहुत पैनिक हो जाती थी, तो मैंने वो लाइव इसलिए स्टार्ट की ताकि मेरा थोड़ा सा ना आदत हो जाए करने की। अच्छा सितारा, मोहतरमा नूर जहां बहुत बड़ा नाम है, तो उनका कोई गाना सुना दे हमें। वे सुने दिया कंगना सौदाई को जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जिया, तू मेरी मेरे ढोलना बढ़ गयो तकदीर वे, मैं हुण बढ़ जाना तेरी तस्वीर वे, मैं हुण बढ़ जाना तेरी तस्वीर वे, तेरे प्यार विच तन मन रंगना सौदाई को जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जिया। बहुत खूबसूरत गाना था ये, और अपने वक्तों का ये बहुत ही
मोस्ट सुना जाने वाला आज गाना भी था। ये गाना हमारे दिलों हाँ। में बज रहा है। तो अभी तक कितने गाने किए टोटल जो किए हैं? मैंने अब तक 4-5 कर लिए हैं, जिनमें से 2 रिलीज हो चुके हैं, तीसरा अभी कुछ दिनों तक रिलीज होगा, फिर इसी तरह सिलसिला हमारा चलना शुरू हो जाएगा। तो ये सदके थीमा जब गाया था, प्रैक्टिस की थी इसकी, तो ये लिखा किसने था और किसने मशवरा दिया था कि ये सदके थीमा गा दो, क्योंकि ये लड़की सदके थीमा से वायरल हुई है? ऐसा है कि जो ऑन बंतियालवी हैं, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी। तो उन्होंने क्या कहा था मुझे कि उनके पास एक सॉन्ग पड़ा हुआ था सदके थीमा, जो उन्होंने रखा हुआ था कि मैं ये गाना बहुत प्यारा है, मैं लाइफ में कभी इसे करूँगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि सितारा के साथ करूंगा, डुएट करूँगा। हाँ। तो जब उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो बस उनका दिल किया कि मैं यही गाना गा दूँ। तो ये उमर हयात ने लिखा था और उन्होंने वही गाना निकाला। मुझे बोला कि तुम ऐसे थोड़ा सा गा के सुनाओ, ऐसे इसकी सुर है, ये हमने उस टून पे लिखा है, तुम थोड़ा सा गा के सुनाओ। हाँ। मैंने गाया, उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी तो उन्होंने बोला बस सितारा। सबसे पहले क्या बोला था, क्या गाया था पहली लाइन? उन्होंने बोला था ऐसे गाओ, सदके थीमा घोले थीमा। और मैं जहाँ पे मिस्टेक करती थी वो कहते थे ऐसे नहीं। तो पूछा नहीं कि ये घोले थीमा का क्या मतलब है? मैंने पूछा था, अब हमारे से ज्यादा क्वेश्चन यही किया गया था कि मतलब जैसे हम किसी को कहते हैं ना सदके जाऊं वारी जाऊं, हाँ, घोले थीमा। तो ये वैसे ये मैंने भी पहली दफा सुना है, घोले वारी थीमा। जाऊं, मतलब हाँ। ऐसे, मतलब मैं खुशी से निहाल हो रही हूँ तुम पे। घोले। अब मीठी जुबान है ना बड़ी, पंजाबी भी बड़ी मीठी जुबान है। सराइकी काफी सारे ऐसे बोल और ऐसे लफ्ज हैं जो हमें समझ नहीं आते, लेकिन वो बहुत मीठे। हाँ, तो ये लेकिन बस गाने में मीठा वो था। अपना एक लुत्फ दे रहे होते हैं, वो अपनी एक तर्ज दो का भी। घोले थीमा, तो वो लोगों को बड़ा अच्छा लगा था। हाँ, नहीं आपकी आवाज में भी वो बड़ा पुर असर लग रहा था। और मैंने जब आपका गाना सुना ना, तो मैंने कहा ये लड़की किसी पुरानी रूह के साथ इसका कोई कनेक्शन है। मतलब इतना सहर है। आपने देखो, आप तो पहले गाने पे ही वायरल हो गई ना, सदके थीमा आपका इतना चल गया था, बस और इस टाइम मेरा ख्याल है कि वो ट्रेंडिंग पे जा रहा है। तो ये एक तो खुशकिस्मती होती है आपकी, क्योंकि यहाँ पे लोग बड़े पापड़ बेलते हैं, ऐसा ही। लोगों को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और अगर प्लेटफॉर्म मिलता है तो फिर लोगों को अपने आप को मनवाने का तरीका नहीं आता। सराइकी फील्ड में ऐसे बहुत सारे, सराइकी नहीं बल्कि ऑल ओवर बात करें, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि आप छोटे सिंगर्स को प्रमोट तो करते हैं, कि कहते हैं गाना कर लो, लेकिन उनकी बजट के हिसाब से कोई मदद नहीं करते। बजट के हिसाब से नहीं मदद करते। वो कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, आपके साथ हम गाना कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। उसको मतलब इंसान नहीं कि उसकी सुर को इस्तेमाल कर लिया, उसकी आवाज़ इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसको कोई उसको सिर्फ आने जाने का खर्चा भी नहीं दे सकते। तो वो बेचारा सिंगर अपने गाने कहाँ से रिलीज करेगा? वो मेहनत करता रहता है। हमारा एक ग्रुप था, उसमें हम 10 लड़कियां थीं, लेकिन स्कूल लाइफ के बाद आहिस्ता आहिस्ता इख्तिलाफात हो गए और हम लोग एक दूसरे से दूर हो गए। ऐसे क्या इख्तिलाफात हो गए? स्कूल की दोस्त से दूर हो गई? एक ही लड़के को तो नहीं पसंद कर लिया था? लड़का तो ये वाली लड़ाई होती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उस वक्त आते। ऐसा था कि कुछ ये था कि हम स्कूल लाइफ से निकले तो मिजाज बदल गया था सबके। वो चीज़ खत्म हो गई थी जो जिसके मैं इंतजार में थी कि वो ही है। शायद उनको भी ऐसा ही लगा हो, लेकिन मैं आज भी कहती हूँ कि अगर वो वापसी आ जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं उनको बहुत याद। हाँ, लेकिन वो टाइम हमेशा याद रहता है जो स्कूल वाला गुजरा होता। तो सितारा जब दुखी होती है तो कौन सा गाना सुनती है? आदत पै गई तैनू नित तकड़ी दी, तेरे कोल कोल रह के तेरे नाल नाल बह के तेरी कदर जी रखनी दी। कुछ सालां बाद यारा जे आवे याद मेरी, अखां ना पर लीवे आपां वख हो जाना ए गल पक्की है, बस सब्र जा कर लीवे। क्या बात है, गाना इतना दुखी है कि ये लग रहा है सितारा को कोई पुरानी मोहब्बत याद आ गई। मोहब्बत में
नाकामी तो मुझे नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि मेरा अब तक जिन लोगों से ताल्लुक रहा, मैं स्पेशली थैंक्स कहूँगी ज़रूर बार बार हुसैन बंदियालवी को। उन्होंने हमें बहुत रिस्पेक्ट दी, और उसके बाद उनके बाबा को, उनकी पूरी फैमिली को अल्लाह उन्हें मज़ीद कामयाब करे। और जाकिर अली शेख, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड सिंगर, और इतने अच्छे इंसान हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी इतना अच्छा। वो भी हमारे सराइकी के सिंगर है ना। जी बिल्कुल। और उसके बाद इनकी अब तक जितने लोगों के साथ भी काम किया उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट किया, बहुत ज़्यादा। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह हमें अच्छे लोगों से मिलाए। एंड पे मुझे कोई ऐसा गाना सुना दो कि जो सुनकर एक दफा बंदा कहे जी वाह वाह वाह, ऐसा गाना नहीं सुना। तेरे नाल मिलाया तू करना बेपरवाया, लगियां तोड़ निभावी ओ ढोला, कलियां छोड़ न जावी ओ ढोला, तेरे नाल निभे सा मैं लगियां तोड़ चढ़े सा, तू भी तोड़ निभावी ओ ढोला, कलियां छोड़ न जावी ओ ढोला। क्या बात है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी बड़ी खूबसूरत प्यारी सी चुलबुली सी लड़की सितारा नूर, और इतना प्यारा ये गाना गाती है, तो इनके गानों को बहुत सारा सुनिए और ऐसे लोगों को बेस्ट विशेस दीजिए और प्रमोट करने की कोशिश कीजिए जो असल में असली सुर वाले हैं। अभी बेसुरे सिंगर तो बहुत सारे आ चुके हैं मार्केट में और वायरल भी हो जाते हैं, और हम वो गाने भी सुन लेते हैं जो सुनने के काबिल नहीं होते, लेकिन ऐसे लोगों को सुनने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो कान हैं उनकी समात लंबे टाइम तक सही रहेगी।